चाहोगे पॉजिटिव, ए पहले ही पॉजिटिव बी पॉजिटिव, इसका मतलब क्या हुआ, ये आंसर क्या आएगा पॉजिटिव, ग्रेटर देन 0, इसका मतलब मिनिमम, क्या मिनिमम है, लेंथ ऑफ द हाइपोटेसिस मिनिमम, कब मिनिमम है, जब टेंजेंट थीटा ये है, ये अगर टेंजेंट थीटा है तो ये ट्रायंगल बना। अब मिनिमम लेंथ निकालना है, लेंथ मिनिमम कब होगी बताओ, बी तो एज इट इज, कोसिकेंट थीटा क्या होगा मिनिमम लेंथ के लिए, टेंजेंट थीटा अगर ये है तो ये ट्रायंगल बना, कोसिकेंट थीटा h अपॉन p होगा, कोसिकेंट थीटा होगा h अपॉन p प्लस a, और टेंजेंट सीकेंट थीटा क्या होगा मिनिमम लेंथ के लिए, h अपॉन b, तो h अपॉन b। नेक्स्ट स्टेप में और कर सकते हैं आगे, ये b1 है, ये 1/3 है, b1 में से b1/3 ऊपर जाकर माइनस हुआ तो b2/3, सिमिलरली a1 में से a1/3 गया तो ये पार्ट कॉमन ले लो, b2/3 प्लस a2/3 का रूट कॉमन लिया, क्या बचा b2/3 प्लस a2/3, क्या होगा इसकी पावर 1.5, क्योंकि 1 ये और हाफ ये, तो क्या होगा इसकी पावर 3/2। बताना गिवन केस में एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो एक एंगल तो 90 हो गया, और इसके हाइपोटेन्यूज पर एक पॉइंट P है, उसके कोऑर्डिनेट क्या है A और B, इस पॉइंट का एक साइड से डिस्टेंस का मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एक साइड से तो A है, दूसरी साइड से इसका डिस्टेंस B है, ठीक है। क्या करना है हमको, हाइपोटेन्यूज की लेंथ को मिनिमाइज करना है, तो पहले क्या ये दोनों लाइन पैरेलल है, क्योंकि these two lines are perpendicular to the same line, दोनों लाइन परपेंडिकुलर सेम लाइन के, दे मस्ट बी पैरेलल, अगर पैरेलल है तो ये एंगल और ये एंगल सेम होंगे कॉरस्पॉन्डिंग, ये थीटा तो ये भी। अब पहले ये पार्ट निकालो इस ट्रायंगल में, बताओ कैसे डिसाइड करेंगे, एंगल ये है तो इसके अपोजिट परपेंडिकुलर 90 है तो इसके अपोजिट हाइपोटेन्यूज बेस, क्या फाइंड करना है, ये चीज़ फाइंड करना है हाइपोटेन्यूज, पता कौन सी साइड है परपेंडिकुलर पता है, h अपॉन p को कहते हैं कोसिकेंट, और एंगल इसमें थीटा, ये जो परपेंडिकुलर है ये तो b है तो इसकी जगह b रख दो, तो इसका मतलब हाइपोटेन्यूज आएगा b कोसिकेंट थीटा, तो ये वाला पार्ट आ गया b कोसिकेंट थीटा यहाँ तक। अब ये निकाल लो, ये पार्ट इस ट्रायंगल कैसे करेंगे, ये एंगल है थीटा तो इसके अपोजिट परपेंडिकुलर, ये 90 है तो इसके अपोजिट हाइपोटेन्यूज बेस, कौन सा रिलेशन लेना है, हाइपोटेन्यूज नहीं पता, फाइंड करना है हमको, बेस हमको पता है, ये बेस A है तो बेस h अपॉन b का मतलब होता है सीकेंट थीटा, ये बेस क्या है हमारे पास, बेस की वैल्यू A है, तो हाइपोटेन्यूज आ गया A सीकेंट थीटा, तो इसको लिख दो A सीकेंट थीटा। किस चीज़ को मिनिमाइज करना है इस क्वेश्चन में, क्या इस समय हाइपोटेन्यूज की लेंथ, एक तो b कोसिकेंट थीटा है प्लस a सीकेंट थीटा, इसको मिनिमाइज करना है तो इसका डेरिवेटिव निकाल लो, डेरिवेटिव ऑफ L विद रिस्पेक्ट टू थीटा, b कांस्टेंट, कोसिकेंट थीटा का माइनस कोसिकेंट थीटा कोट थीटा, थीटा का 1 प्लस a सीकेंट थीटा का सीकेंट थीटा टेंजेंट थीटा, थीटा का 1। अब इसको जीरो डालेंगे, अगर इसको जीरो डालेंगे क्या हो जाएगा, b कोसिकेंट थीटा कोट थीटा इज इक्वल टू a सीकेंट थीटा टेंजेंट थीटा। नेक्स्ट स्टेप में कैसे सॉल्व करेंगे, b कोसिकेंट थीटा 1 अपॉन साइन थीटा कोट थीटा अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू a सीकेंट थीटा 1 अपॉन कोस थीटा टेंजेंट थीटा। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, ये कोस थीटा एक तो p और कोस क्यूब थीटा इज इक्वल टू a और साइन क्यूब थीटा। अब इस कोस क्यूब थीटा को अपॉन ले जाएंगे कोस क्यूब थीटा, तो a इसके नीचे आ जाएगा, तो क्या रिलेशनशिप आ गया कि टेंजेंट क्यूब थीटा इज इक्वल टू b बाई a, तो टेंजेंट थीटा क्या हो जाएगा, इसकी पावर 1/3 इसकी 1/3, टेंजेंट का रिलेशन होता है p अपॉन b, तो जो परपेंडिकुलर है ये b 1/3 बेस a 1/3, ये क्या हो जाएगा इसका स्क्वायर b 2/3 प्लस a 2/3 का, ये रिलेशनशिप कहाँ यूज़ करना है, क्या है इसका सेकंड डेरिवेटिव नॉर्मली करें तो b स्क्वायर l अपॉन d थीटा स्क्वायर माइनस b कांस्टेंट तो बाहर, अंदर प्रोडक्ट क्या होगा, प्रोडक्ट टू फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इनटू में इसका डेरिवेटिव माइनस कोसेकेंट स्क्वायर थीटा
प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज कोट थीटा, इसका डेरिवेटिव क्या होता है माइनस कोसेकेंट थीटा इंटू कोट प्लस ए इंटू इससे प्रोडक्ट रूल तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटू इसका डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर थीटा तो प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज और सीकेंट थीटा का डेरिवेटिव सीकेंट थीटा इंटू tan थीटा। अब इसके बाद माइनस कॉमन लें, ये प्लस ये भी प्लस। अब वी नो कि थीटा क्या है, एक्यूट है, एक्यूट का मतलब लेस देन 90 है। इसका मतलब क्या हुआ, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव, ये पॉजिटिव सब कुछ पॉजिटिव, तो आंसर पॉजिटिव है ग्रेटर देन 0। इसका मतलब मिनिमम, क्या मिनिमम है, लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज। अब वो मिनिमम लेंथ कैसे निकलेगा, जो इसकी लेंथ है मिनिमम लेंथ बताओ कैसे निकलेगा, बी तो एज इट इज। अगर टेंजेंट थीटा ये है तो उससे ट्रायंगल बना, वहाँ से कोसेकेंट थीटा हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, तो इसको लिखना है b2/3 प्लस a2/3, ये हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर प्लस फिर आ गया a, व्हाट इज सीकेंट थीटा, h अपॉन b, तो इसको लिखना है h अपॉन बेस। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, b 1 में से 1/3 माइनस करें तो b की पावर क्या आएगा 2/3, a 1 में से 1/3 गया तो a की पावर 2/3, ये पार्ट कॉमन ले लो, तो इसकी जो मिनिमम लेंथ है दैट इज अंडर b 2/3 प्लस a 2/3 कॉमन, यहाँ पर क्या बचा b 2/3 प्लस a 2/3, तो फाइनली क्या लिख सकते हैं b 2/3 प्लस a 2/3 की पावर 1.5 का मतलब 3/3, ये क्या आएगी मिनिमम लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज। ये सारे मिसलेनियस से क्वेश्चन है, कर लिया स्कूल में तुम्हारे सारे करे हैं क्वेश्चन मिसलेनियस ऐसा हमारी बच्ची बताओ क्या गिवन है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है और इसके हाइपोटेन्यूज पर एक पॉइंट है, क्या उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट a है, y कोऑर्डिनेट b है, और इस पॉइंट का डिस्टेंस इस साइड से, डिस्टेंस का मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एक साइड से तो a है, दूसरी साइड से इसका डिस्टेंस b है, तो इस हाइपोटेन्यूज की जो लेंथ है वो निकालना है और उसको मिनिमाइज करना है। बताओ कैसे करेंगे, पहले ये लाइन इसके पैरेलल होगी तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ये थीटा है तो ये भी थीटा, अब एंगल के अपोजिट परपेंडिकुलर 90 के अपोजिट हाइपोटेन्यूज, क्या फाइंड करना है इस ट्रायंगल में, हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है, वो न्यूमरेटर में कौन सी साइड पता है, परपेंडिकुलर पता है नीचे, h अपॉन p होता है कोसेकेंट एंगल है थीटा, ये जो परपेंडिकुलर वो हमने b लिया हुआ है तो इसको b रखो, तो इस ट्रायंगल का जो हाइपोटेन्यूज है वो आएगा b कोसेकेंट थीटा। अब इससे बताओ क्या करना है, ये एंगल है इसके अपोजिट हो गया p, ये 90 है तो इसके अपोजिट हाइपोटेन्यूज है बेस, अब हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है, बेस हमको पता है तो h अपॉन b, इसका मतलब सीकेंट थीटा, जो बेस है यहाँ से यहाँ तक वो a है तो a सीकेंट थीटा ये आ गया। अब हाइपोटेन्यूज की लेंथ चाहिए हमको, निकल सकती है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज, b कोसेकेंट थीटा प्लस a सीकेंट थीटा, ये जो हाइपोटेन्यूज की लेंथ है इसको मिनिमाइज करना है, क्या करेंगे पहले फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ l विद रिस्पेक्ट टू थीटा, b कांस्टेंट एज इट इज, कोसेकेंट थीटा का माइनस कोसेकेंट थीटा कोट थीटा थीटा का 1 प्लस a कांस्टेंट सीकेंट थीटा का सीकेंट थीटा टेंजेंट थीटा। अब क्या करना है इस फर्स्ट डेरिवेटिव को, तो क्या हो जाएगा यहाँ से b कोसेकेंट थीटा इंटू कोट थीटा इज इक्वल टू a सीकेंट थीटा टेंजेंट थीटा। नेक्स्ट स्टेप में सबको चेंज करना है, b एज इट इज कोसेकेंट थीटा 1 अपॉन sin थीटा कोट थीटा cos थीटा अपॉन sin थीटा इज इक्वल टू a सीकेंट थीटा 1 अपॉन टेंजेंट थीटा, ये क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा cos क्यूब थीटा b और cos क्यूब थीटा इज इक्वल टू a इंटू साइन क्यूब थीटा। नेक्स्ट स्टेप में क्या करा, ये इंटू इधर जाकर अपॉन में आ जाएगा और ये a इसके अपॉन में, तो बचा आंसर टेंजेंट क्यूब थीटा इज इक्वल टू b अपॉन a। अब क्यूब रूट हो जाएगा, इसका भी क्यूब रूट और इसका भी क्यूब रूट, अगर टेंजेंट थीटा ये है तो ये ट्रायंगल बनेगा जिसका परपेंडिकुलर होगा b 1/3, बेस होगा a 1/3, पाइथागोरस से हाइपोटेन्यूज इसका स्क्वायर
प्लस इसका स्क्वायर और अंडर का। अब ये वैल्यूज किस में डालना है आपने? क्या है इसका सेकंड डेरिवेटिव डी स्क्वायर एल अपॉन डी थीटा स्क्वायर माइनस बी कांस्टेंट, इसको बाहर रख लो। क्या करना है था? फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड कोट थीटा का डेरिवेटिव माइनस कोसेकेंट थीटा प्लस सेकंड फंक्शन कोट थीटा एज इट इज कोसेकेंट थीटा का माइनस कोसेकेंट थीटा प्लस अब इसमें प्रोडक्ट फर्स्ट फंक्शन एज इट इज टेंजेंट थीटा का सीकेंट स्क्वायर थीटा प्लस टेंजेंट थीटा एज इट इज सीकेंट थीटा का सीकेंट थीटा टेंजेंट थीटा। हाँ पर अब क्या करना है बताने दो इसको, कितना टाइम चुनना होता है? टाइम पास में तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज ऐसी होती है कि हम जैसे पढ़ा ही नहीं पाते देख कर ही। हम बताना कुछ क्या लिखना है? सब पुट कर देना अभी नहीं कुछ करना, बीच में नहीं कुछ करना। सर माइनस साइन हटा देंगे। माइनस साइन कॉमन लेना है यार, तो मैं अपनी प्रैक्टिस थोड़ा ना कर रहा हूँ, तुम एक बार ही में जाना चाहिए। माइनस अगर कॉमन लें ये प्लस जो माइनस कॉमन लिया वो भी क्या हो जाएगा प्लस। अब हमको पता है थीटा जो है क्या है, थीटा इस राइट एंगल ट्राइंगल का एंगल है तो लेस देन 90, इसका मतलब थीटा एक्यूट है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट पे थीटा लाई कर रहा है। लेस देन 90 तो फर्स्ट में तो सारे ये पॉजिटिव 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 सब कुछ पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव मीन्स ग्रेटर देन 0, इसका मतलब मिनिमम है। क्या मिनिमम है? लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज। अब वो मिनिमम लेंथ निकालना है, एल जो मिनिमम है वो निकालना है। क्या होगा उसका आंसर? बी एज इट इज। मिनिमम जब ये हो कोसेकेंट थीटा तो हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, फिर आगे प्लस ए सीकेंट थीटा एच अपॉन बी तो एच अपॉन बी। बी 1 में से 1/3 गया तो क्या बचा यहाँ पर 2/3। ए 1 में से 1/3 गया, ए 2/3। ये पार्ट कॉमन लिया, वी टू बी 2/3 प्लस ए 2/3 का रूट कॉमन। क्या बचा यहाँ पर बी 2/3 प्लस ए 2/3। तो इसका आंसर क्या होगा 1.5। आपको ही प्रूव करना है। एक कोण गिवन है, गिवन कोण का मतलब क्या है? अगर कोण गिवन है तो इसका रेडियस कांस्टेंट है r, इसकी हाइट क्या है कांस्टेंट। इसके अंदर एक सिलेंडर डिस्क्राइब करना है। इस सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया मैक्सिमाइज करना है। क्या करना है इसका? क्या चीज? कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। वैसे सिलेंडर कर्व सरफेस एरिया होता है 2πr/h। क्या चीज़ गिवन है? कोण का रेडियस फिक्स है, हाइट कांस्टेंट है। तो मान लो इस सिलेंडर का रेडियस नहीं पता x है, ये वाला पार्ट क्या मान लो x, इसकी हाइट मान लो y है। तो इस हिसाब से क्या होगा इसका कर्व सरफेस एरिया 2π, रेडियस x है और हाइट y। अब ये दो वेरिएबल है तो नहीं कर सकते इसको अभी, है ना। पहले ये लिख लो, ये वाला पार्ट क्या हुआ r टोटल था, उसमें से इसका x है तो r में से x गया तो r माइनस x। अब ये ट्राइंगल जो ABC है और AD सिमिलर है, ये जो ट्राइंगल है ABC वो क्या है? सिमिलर टू ट्राइंगल AD। अगर ये ट्राइंगल सिमिलर है तो इनकी साइड्स का रेशियो सेम होगा। इस छोटे ट्राइंगल की हाइट है y, बड़े ट्राइंगल की हाइट है h। इस छोटे ट्राइंगल का ये जो बेस है वो है r माइनस x। बड़े ट्राइंगल का बेस ये टोटल है, यहाँ से आ रहा है। बड़े ट्राइंगल का बेस क्या है r, तो यहाँ से y की वैल्यू निकाल लो, यहाँ पुट कर दो तो कर्व सरफेस एरिया होगा 2πx। क्या हो गई y की वैल्यू? अगर यहाँ से y की वैल्यू निकालें, इसको इसके नीचे लिखे क्या आएगा? पहले 1 माइनस x/r इंटू एच, है ना। तो क्या होगी इसकी वैल्यू? h माइनस hx अपॉन r। तो इसका कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? 2πxh
माइनस 2 पाई एक्स स्क्वायर एच अपॉन आर। क्या क्या चीज़ कांस्टेंट है? हाइट ऑफ द कोन एच कांस्टेंट है, रेडियस ऑफ द कोन कांस्टेंट है, एक्स बचा वेरिएबल है। तो कर सकते हैं इसका डीसी अपॉन dx क्या होगा 2 पाई एच एक्स का 1 माइनस क्या क्या कांस्टेंट है 2 पाई एच बाई आर कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 2x ये क्या हो गया 4 पाई एच। अब क्या करते हैं इसको जीरो डाला फर्स्ट डेरिवेटिव को क्या हो जाएगा 2 पाई एच इक्वल टू 4 पाई एच एक्स अपॉन आर। पाई से पाई एच से एच 2 से 2 तो r इज इक्वल टू 2x आ गया। r तो कांस्टेंट है तो x की वैल्यू निकलेगी, x की वैल्यू क्या हो जाएगा r। ये किस में पुट करना है? दोबारा डेरिवेटिव करा डी स्क्वायर सी अपॉन डी एक्स, इसका डेरिवेटिव 0, इसका माइनस 4 पाई एच अपॉन आर क्योंकि x का विद रिस्पेक्ट टू x पर, इसमें x को हटाकर क्या रखना है r/2। x है ही नहीं तो आंसर यही रहा, ये आंसर नेगेटिव है, लेस देन 0। इसका मतलब मैक्सिमम क्या मैक्सिमम है कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर कब मैक्सिमम है? x क्या चीज़ है फिगर में आप देखोगे तो अगर इसका कर्व सरफेस एरिया मैक्सिमम तो रेडियस किसका रेडियस सिलेंडर का इज इक्वल टू हाफ। r का मतलब क्या है रेडियस ऑफ द कोन, ये प्रूव करना था कि अगर इसका कर्व सरफेस एरिया मैक्सिमम है तो रेडियस ऑफ द सिलेंडर शुड बी एग्जैक्टली हाफ द रेडियस ऑफ द कोन। सर इसमें हम अगर गिवन कोन है तो अल्फा यूज कर सकते हैं सेंटीमीटर एंगल। ये हर एक क्वेश्चन के पता नहीं कितने मेथड है, कैसे भी कर लो इधर भी उधर भी, हम तो वही करा रहे हैं जो टू द पॉइंट जो सबसे बेस्ट है। हाँ बताओ क्या गिवन है? एक कोन गिवन है, कोन गिवन होने का मतलब इसकी सब चीज़ फिक्स है। अगर अल्फा की बात करें वो भी फिक्स है, हाइट भी फिक्स है, स्लांट हाइट रेडियस सब कुछ कांस्टेंट है, ये रेडियस कांस्टेंट है, कोन गिवन है, हाइट भी कांस्टेंट है। इसके अंदर क्या डिस्क्राइब करना है कौन सा कर्व सरफेस एरिया मैक्सिमम कब होगा जब वो सिमेट्रिकल होगा। तो कंफर्म है अगर इसका मैक्सिमम कर्व सरफेस एरिया सिमेट्रिकल किस चीज़ को मैक्सिमाइज करना है? सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है 2 पाई आर एच। कर्व सरफेस एरिया 2 पाई, रेडियस नहीं पता, मान लो सिलेंडर का रेडियस x है और हाइट y है तो क्या होगा इसका कर्व सरफेस एरिया 2 पाई x 2 y। इस y को चेंज करना है, कैसे करेंगे पहले सिमिलर ट्रायंगल। अरे आपका क्या मजाक है भाई, आप हर बार छुट्टी करके बैठ जाते हो। मैं पापा से बात करता हूँ पहले मेरी बार। ये ट्राइंगल जो है ए बी सी, क्या ये ट्राइंगल ए बी सी और ए डी क्या है सिमिलर है। ये जो ट्राइंगल है ए बी सी और ट्राइंगल ए डी सिमिलर है बाय एंगल सिमिलर। टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर देन तो इसकी हाइट छोटे ट्राइंगल की y है तो बड़े ट्राइंगल की हाइट क्या है h। अब छोटे ट्राइंगल का ये जो बेस है ये कितना है टोटल r है, उसमें से x कट करें क्या बचा r माइनस। तो बड़े ट्राइंगल का बेस ये पूरा है, बड़े ट्राइंगल का बेस ये पूरा क्या है r। इसको अलग अलग कर दो तो y अपॉन h इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स बाई आर। तो y इज इक्वल टू क्या हो गया h या मल्टीप्लाई कर दो h माइनस एच एक्स अपॉन। तो इस y को हटाना है, कर्व सरफेस एरिया इज 2 पाई x, क्या रखेंगे y को हटाकर h माइनस एच एक्स अपॉन आर। मल्टीप्लाई करा तो कर्व सरफेस एरिया अगर 2 पाई x h माइनस 2 पाई h अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन आर। अब इसमें कितने वेरिएबल है x है, क्या लिखेंगे डी सी अपॉन डी एक्स 2 कांस्टेंट पाई कांस्टेंट h कांस्टेंट x का विद रिस्पेक्ट टू x पर 2 कांस्टेंट पाई कांस्टेंट h कांस्टेंट इसका 2 इसको 0 डाला ये 2 2 का क्या हो गया 4। क्या हुआ इसको 0 डाला तो 2 पाई h इज इक्वल टू 4 पाई h x अपॉन r। ये 2 पाई 2 और पाई कर दिया एक बचा h कर दिया तो क्या बचा r इज इक्वल टू 2x। तो x निकालना है x इज इक्वल टू r। ये वैल्यूज कहाँ पर पुट करना है क्या होगा इसका सेकंड डेरिवेटिव अगर निकाला 2 पाई h कांस्टेंट 0 इसका माइनस 4 पाई h बाई r कांस्टेंट x का 1। इसमें x को हटाकर r बाई 2x है नहीं तो आंसर क्या आएगा नेगेटिव लेस देन 0। इसका मतलब मैक्सिमम क्या मैक्सिमम है कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर का मैक्सिमम है। x का मतलब क्या है रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल टू हाफ द रेडियस ऑफ द कोन। बहुत इंपॉर्टेंट है वैसे।
गिवन क्या है इसमें? एक कोण गिवन होने का मतलब क्या है? अगर कोण गिवन है तो इसके सारी डायमेंशंस कांस्टेंट है, रेडियस कांस्टेंट है, हाइट क्या है? कांस्टेंट। इसके अंदर एक सिलेंडर इंस्क्राइब करा है, मैक्सिमम वॉल्यूम के लिए क्या होना चाहिए? वो सिमेट्रिकल। इस समय कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर का मैक्सिमाइज करना है तो 2 पाई आर एच। रेडियस नहीं पता, मान लो x है, और हाइट ऑफ द सिलेंडर नहीं पता y, तो कर्व सरफेस एरिया होगा 2 पाई। रेडियस तो इसका x है और हाइट है y। इस y को चेंज करना है, तो कैसे करेंगे? ये ट्राइंगल जो है ए बी सी, क्या ए बी सी और ए डी क्या है? दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइज का रेशियो सेम होगा। इस छोटे ट्राइंगल की हाइट अगर देखें तो y है, तो बड़े ट्राइंगल की हाइट ये पूरी है, छोटे ट्राइंगल का ये बेस है, क्या है बेस है? r माइनस एक्स। बड़े ट्राइंगल का ये पूरा बेस है r, तो y अपॉन h इज इक्वल टू, इसको इसके नीचे लिखा हुआ है माइनस एक्स बाई आर। तो y की वैल्यू क्या है यहाँ से? माइनस एच एक्स अपॉन आर। तो इसका कर्व सरफेस एरिया होगा 2 पाई एक्स, और y को हटाकर लिखना है h माइनस एच एक्स अपॉन आर। तो इसका कर्व सरफेस एरिया आ गया 2 पाई एक्स एच माइनस 2 पाई एक्स स्क्वायर इंटू एच अपॉन आर। अब क्या निकालना है इसका? फर्स्ट डेरिवेटिव क्या लिखेंगे उसको? बी सी अपॉन बी एक्स, क्या हो जाएगा? 2 कांस्टेंट पाई कांस्टेंट एक्स का विद रिस्पेक्ट टू एक्स वन माइनस इसका पाई और एच बाई आर कांस्टेंट एक्स स्क्वायर का होगा 2x, 2 2 जा 4। अब इसको जीरो डाला तो क्या होगा? 2 पाई एच इज इक्वल टू 4 पाई एक्स एच अपॉन आर। क्या कैंसिल हुआ? पाई से पाई, एच से एच, 2 से 2, तो ये बचा r इज इक्वल टू 2x। r तो कांस्टेंट है, तो x की वैल्यू, वेरिएबल की वैल्यू आ गई r बाई 2। दिस वैल्यू वी हैव टू पुट इन द सेकंड डेरिवेटिव, d स्क्वायर c अपॉन dx स्क्वायर, इसका 0, इसका माइनस 4 पाई h अपॉन r कांस्टेंट, और x का विद रिस्पेक्ट टू x पर, इसमें x को हटाकर क्या डालना है? r बाई 2। x नहीं है तो यहाँ से नेगेटिव लेस देन 0 मैक्सिमम। क्या मैक्सिमम है? कर्व सरफेस एरिया। कब मैक्सिमम है? ये क्या चीज़ है? रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल टू हाफ द रेडियस ऑफ द कोन। Find the maximum area of an isosceles triangle. एक आइसोसेलेस ट्रायंगल का मैक्सिमम एरिया निकालना है, वो एक एलिप्स के अंदर है। ये एलिप्स की इक्वेशन है x स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये एलिप्स की इक्वेशन है। इसमें a क्या चीज़ है, b क्या चीज़ है? ये वाला पार्ट a होता है मेजर एक्सिस का, ये 2a होता है, 2a का आता है a ये और a ये, 2b ये b है और ये b क्या है? b। इसके अंदर एक आइसोसेलेस ट्रायंगल ऐसा इंस्क्राइब करना है ताकि उसका जो वर्टेक्स है दैट शुड लाई ऑन वन एंड ऑफ द मेजर एक्सिस। उस आइसोसेलेस ट्रायंगल का जो वर्टेक्स है वो कहाँ पर होना चाहिए? मेजर एक्सिस के 2 एंड पॉइंट है, या तो यहाँ पर होना चाहिए उसका वर्टेक्स, या यहाँ पर, कोई भी रख सकते हैं। मान लो हम यहाँ पर रख रहे हैं जो इसमें क्रिएट, मान लो इसका वर्टेक्स यहाँ पर है। ये क्या चीज़ है? वन एंड ऑफ द मेजर एक्सिस है, यहाँ पर इसका वर्टेक्स है। आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो इसका मतलब जितनी ये साइड है उतनी एग्जैक्टली ये होगी, है ना? आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो इस ट्रायंगल का एरिया मैक्सिमाइज करना है। ये जो ट्रायंगल है इसका एरिया क्या करना है? अगर मैक्सिमाइज है तो अंडरस्टूड है सिमेट्रिकल है, नहीं तो होगा ही नहीं। अगर ये इसका एरिया मैक्सिमम है तो ये क्या है? सिमेट्रिकल। अब मान लो ये वाला पॉइंट नहीं पता क्या है, मान लो ये x है और ये y है, तो ये पॉइंट हो गया x, y हो गया ना। अगर ये x है, ये y है, तो ये माइनस y होगा ना, सिमेट्रिकल है। तो ये तो x है तो ऊपर y, उसके नीचे सिमेट्रिकल है सेम, तो ये पॉइंट क्या होगा? x, माइनस y। ये लेंथ कितना हो गई? यहाँ तक कितनी है? ये x है यहाँ पर। आगे लेंथ क्या है? a, है ना? लेंथ तो चाहे माइनस हो चाहे प्लस हो, a ही लेते हैं। तो ये टोटल लेंथ है a प्लस x,
ये एल्टीट्यूड होगा इसका। इस ट्राइंगल का एरिया मैक्सिमाइज करना है। क्या होगा एरिया? हाफ इंटू बेस। बेस कितना हो गया? 2y, क्योंकि y ऊपर उतना ही y नीचे है ना, तो बेस इसका यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया? 2y इंटू हाइट। हाइट इसकी ये वाली है, क्या है इसकी हाइट? a प्लस एक्स। ये 2 से 2 कट जाएगा, तो इसका एरिया आएगा y इंटू a प्लस एक्स। ठीक है, अब इस एरिया को मैक्सिमाइज करना है, कर सकते हैं। अभी दो वेरिएबल है x और y। ये स्केयर कर दो, क्या होगा इसका स्केयर करा दो? a स्केयर इज इक्वल टू वाई स्केयर और a प्लस एक्स का होल स्केयर। वाई स्केयर की वैल्यू यहाँ से निकाल लो, ये b1 है, तो वाई स्केयर अपॉन बी स्केयर इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्केयर बाय ए स्केयर। वाई स्केयर अपॉन बी स्केयर इज इक्वल टू एलसीएम ए स्केयर, यहाँ पर ए स्केयर माइनस एक्स, ये बी स्केयर यहाँ से हटकर ऊपर आ जाएगा, रख दो यहाँ पर। तो ए स्केयर इज इक्वल टू क्या रखा वाई स्केयर की जगह? बी स्केयर अपॉन ए स्केयर और ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर और इंटू ए प्लस एक्स का होल स्केयर। अब ये एक वेरिएबल में आ गया ना, बाकी सारे कांस्टेंट एक्स वेरिएबल है। कर लो डेरिवेटिव, कैसे करेंगे? इसका डेरिवेटिव 2a का डी बाई डी एक्स, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो बी स्केयर बाई ए स्केयर कांस्टेंट बाहर, अंदर प्रोडक्ट। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव a प्लस एक्स की पावर 1 इंटू ए प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज, और फर्स्ट का डेरिवेटिव आएगा माइनस 2x, क्योंकि इसका 0 इसका माइनस 2। 2 सब में ही है, 2 से डिवाइड हो सकता है, 2 2 और 2। इसको थोड़ा सॉल्व कर लो, तो a इंटू डी ए बाई डी एक्स इज इक्वल टू बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। बताओ कैसे सॉल्व कर सकते हैं? ऐसा कर लो ना, a प्लस एक्स का होल स्क्वायर कॉमन ले लो, a प्लस एक्स, इसमें भी तो a प्लस एक्स है। ये चीज़ क्या होता है? a प्लस एक्स a माइनस एक्स, तो a प्लस एक्स 2 बार है कॉमन लिया तो बचा a माइनस एक्स प्लस, यहाँ पर ये कॉमन लिया तो माइनस एक्स बचा, तो क्या बचा यहाँ पर? a माइनस 2x। ये होगा थोड़ा सिंप्लीफाई। अब क्या करना है? इसको 0 डाल दो, ये पूरा 0 अपॉन कांस्टेंट 0, तो क्या होगा? पहले a प्लस एक्स का होल स्क्वायर इज 0, फिर होगा a माइनस 2x इज इक्वल टू 0। यहाँ से तो a इज इक्वल टू माइनस एक्स, छोड़ दो इसको, a इज इक्वल टू 2x, तो x इज इक्वल टू a बाई 2। ये वैल्यू किस में डालना है? बताओ कैसे निकालेंगे सेकंड डेरिवेटिव? a कांस्टेंट एज इट इज, इसका डेरिवेटिव b स्क्वायर है अपॉन dx स्क्वायर प्लस dA बाई dx, और a का डेरिवेटिव dA बाई dx इज इक्वल टू, इधर बताओ क्या लिखना है? बताओ क्या लिखना है इधर? बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर कांस्टेंट, प्रोडक्ट रूल लगा दो। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव माइनस 2 प्लस सेकंड एज इट इज, और फर्स्ट का डेरिवेटिव 2a प्लस एक्स की पावर 1 इंटू 1। इसमें ये फर्स्ट डेरिवेटिव 0, ये भी फर्स्ट डेरिवेटिव पहले 0 है, तो ये आ गया। इसमें क्या पुट करना है? यहाँ से x की वैल्यू a बाई 2 पुट करना है। अगर x की जगह आप a बाई 2 डालोगे, आंसर नेगेटिव लेस देन 0 मैक्सिमम, तो इसका एरिया क्या है? मैक्सिमम। कब मैक्सिमम है? अगर x की जगह a बाई 2 डाल दे, क्या था हमारा एरिया? एरिया यहाँ से था ना जो, उसमें x की जगह क्या डाल देंगे? a बाई 2, तो वो मैक्सिमम एरिया आ जाएगा। बताओ गिवन केस में एक एलिप्स की क्या इक्वेशन दे रखी है? ये इक्वेशन है, इसका मतलब एलिप्स इस टाइप का बनेगा, उसका मेजर एक्सिस ये वाला है और ये माइनर एक्सिस है। मेजर एक्सिस 2a होता है, तो ये a है, ये भी a हो गया, ये b है, ये b है। क्या करना है इसमें? इसके अंदर इंस्क्राइब करना है क्या? एक आइसोसेलेस ट्राइंगल। कंडीशन क्या है? कैसा होना चाहिए वो आइसोसेलेस? उसका जो वर्टेक्स है दैट शुड बी वन एंड ऑफ द मेजर एक्सिस। मेजर एक्सिस का ये एंड पॉइंट, उसका वर्टेक्स अगर है आइसोसेलेस है, तो ये लेंथ और ये लेंथ क्या होगा? सेम होगा। अब बताओ क्या करना है? ये लेंथ नहीं पता, मान लो x है, ये लेंथ नहीं पता, मान लो ये y है। अगर ये y है तो ये भी क्या हो जाएगा? y। ये लेंथ कितने यहाँ से अंदर?
तो a प्लस एक्स तो इसका हाइपोट वो हो गया परपेंडिकुलर और बेस हो गया 2y। क्या मैक्सिमाइज करना है? एरिया ऑफ द ट्रायंगल। क्या होगा इस ट्रायंगल का एरिया? हाफ इनटू बेस। हम कह रहे हैं y ऊपर है, सिमेट्रिकल है, मैक्सिमम के लिए y नीचे, तो बेस हो गया इसका 2y इनटू हाइट इसकी है a प्लस एक्स। वैसे तो नेगेटिव a है लेकिन हाइट लेंथ तो a माना जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो ये इसका एरिया आ गया। इसको मैक्सिमाइज नहीं कर पा रहे क्योंकि दो वेरिएबल है। वहाँ पर स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर लो ताकि डायरेक्ट कोई रूट में चक्कर नहीं आए। तो a स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर और a प्लस एक्स का होल स्क्वायर। वहाँ से वाई स्क्वायर की वैल्यू बताओ कैसे निकला? अगर वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एलसीएम ए स्क्वायर, यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और इनटू ये वाला बी स्क्वायर है, तो वाई स्क्वायर की जगह रखा बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर की जगह इंटू ए प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब ये एक ही वेरिएबल में आ गया तो इसका डेरिवेटिव कर सकते हैं। क्या होगा इसका डेरिवेटिव? ये तो होगा 2a इंटू डी ए अपॉन डी एक्स। यहाँ पर बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, प्रोडक्ट रूल लगा दो ध्यान से। क्या होगा प्रोडक्ट रूल का मतलब? ये फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव a प्लस एक्स की पावर 1 इंटू इसका डेरिवेटिव 1 प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज और फर्स्ट का डेरिवेटिव माइनस 2 तो सब में है ही, तो 2 से तो डिवाइड कर ही सकते थे। अब थोड़ा सा एक और सिंप्लीफाई कर लो, a इंटू डी ए बाई डी एक्स इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। क्या लिखना है आप इसमें? ये a प्लस एक्स a माइनस एक्स हो गया, तो ध्यान से देखिए ये एक साथ टर्म है तो इन दोनों में से a प्लस एक्स का होल स्क्वायर कॉमन लिया, क्या बचा यहाँ पर? a माइनस एक्स और माइनस एक्स, तो a माइनस 2x। अब क्या करना है? अगर इसको 0 इंटू एनीथिंग 0 अपॉन एनीथिंग 0, तो ये आंसर भी 0 ये भी 0। इसको 0 डाला तो a इज माइनस एक्स नहीं चलेगा, सेकंड को 0 डाला तो a इज इक्वल टू 2x, तो x की वैल्यू क्या आएगा? a बाई 2। इसको किस में पुट करना है आपको? कैसे करेंगे सेकंड डेरिवेटिव? फर्स्ट a तो एज इट इज, इसका डेरिवेटिव d स्क्वायर a अपॉन dx प्लस सेकंड फंक्शन a बाई dx एज इट इज इनटू सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव दोबारा da बाई dx। उधर क्या करेंगे? b स्क्वायर बाई a स्क्वायर कांस्टेंट। क्या होगा? प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव माइनस 2 प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट का डेरिवेटिव 2a प्लस एक्स की पावर 1 इंटू 1। इसमें ये फर्स्ट डेरिवेटिव वो 0, ये 0, 0 इंटू 0 क्या हो गया? 0। इस सेकंड डेरिवेटिव में x को हटाकर आप a बाई 2 डालोगे तो आंसर नेगेटिव आएगा, लेस देन 0 मैक्सिमम, तो इसका एरिया मैक्सिमम है। कब? तो कहाँ से निकालना आसान है एरिया? ये वाला जो x वाली टर्म में है, क्योंकि x ही पता है y नहीं पता, इसमें x की जगह पर क्या डालेंगे मैक्सिमम के लिए? a बाई 2। ये a प्लस a बाई 2 क्या हो गया? 3a बाई 2, उसका स्क्वायर कर दो तो 9a स्क्वायर बाई 4। यहाँ पर a बाई 2 डाला, उसका स्क्वायर करा तो हो जाएगा a स्क्वायर बाई 4। सोल्व करेंगे तो आएगा 3a स्क्वायर बाई 4। ये तो एरिया का स्क्वायर आ गया, तो स्क्वायर को इधर ले जाकर क्या करेंगे? अंडर रूट। ये इसका मैक्सिमम एरिया आ गया जो अंडर रूट है। क्या होगा इसका अंडर रूट? तो b अपॉन a। ये 27 का अंडर रूट होता है 3√3 है ना। a4 का अंडर रूट तो a स्क्वायर, 16 का 4, ये जो आएगा इस एक कट जाएगा। ये जो एरिया आ गया वो क्या? इसका मैक्सिमम पॉसिबल एरिया। ये तो होएगा मैक्सिमम में। एक दो क्वेश्चन रहेंगे वो एक बार पढ़ के देखना, नहीं आया तो मैं करा दूँगा। ये क्या दे रखा है? थोड़ा आपको आगे समझिए। इस एलिप्स का मेजर एक्सिस कितना है, माइनर एक्सिस कितना है? ये यहाँ से यहाँ तक मेजर एक्सिस 2a होता है, a का डबल, तो a ये है और a ये है, ये b है, ये b है। क्या इंस्क्राइब करना है इसमें? कंडीशन क्या है? कैसा आइसोसेलेस ट्रायंगल? उसका जो एक वर्टेक्स है दैट शुड आइदर बी ऑन दिस वर्टेक्स ऑफ द एंड पॉइंट ऑफ द मेजर एक्सिस, नहीं तो ये कहीं भी ड्रॉ कर सकते हैं। मान लो ये ड्रॉ करते हैं, अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो ये साइड जितना है बिल्कुल एग्जैक्टली वो ये होगा। सिमेट्रिकल क्यों होगा? ये
क्योंकि एरिया मैक्सिमाइज करता है। सिमेट्रिकल का मतलब जितना ऊपर उतना ही एग्जैक्टली नीचे। आप बताओ कैसे निकालेंगे इसका एरिया? ये लेंथ नहीं पता, मान लो x है, ये लेंथ y ऊपर तो सिमेट्रिकल है, y नीचे, और ये लेंथ a है और ये परपेंडिकुलर है इसके। क्या होगा इसका एरिया? अगर इस ट्राइंगल का एरिया निकालना पड़े तो हाफ इंटू बेस। बेस क्या होगा? ये पूरा y प्लस y, तो बेस होगा 2y इंटू जो हाइट है a प्लस x। पहले 2 से 2 काट दो, ये इसका एरिया आ गया। इसको एरिया को मैक्सिमाइज अभी नहीं कर पा रहे क्योंकि दो वेरिएबल है। यहाँ पर y स्क्वायर है तो ठीक है, स्क्वायर कर दो, क्या आएगा? a स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर और a प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो एरिया का स्क्वायर क्या आएगी? y स्क्वायर की वैल्यू वहाँ से निकालेंगे तो आएगा b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, और क्या आएगा? a स्क्वायर माइनस एक्स। ये y स्क्वायर की वैल्यू डालते हैं इंटू a प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब इसका एरिया मैक्सिमाइज हो सकता है क्योंकि एक वेरिएबल में आ गया। क्या होगा? इसका डेरिवेटिव करें 2a, फिर a का dA अपॉन dx। यहाँ पर b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर कांस्टेंट। प्रोडक्ट यूज का मतलब फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटू सेकंड का डेरिवेटिव आएगा 2a प्लस एक्स की पावर 1 इंटू फिर इसका 1 प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज। इस फर्स्ट का डेरिवेटिव करेंगे तो आएगा माइनस 2x। नेक्स्ट स्टेप में हम कह रहे हैं 2 से सब कैंसिल हो जाते हैं, कर दिया। और क्या करा हमने इसमें? और छोटा करने के लिए कॉमन ले लो। a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का मतलब क्या होता है? a प्लस एक्स a माइनस एक्स। इफ यू राइट इट इन दिस फॉर्म तो a प्लस एक्स का होल स्क्वायर कॉमन लिया, क्या बचा यहाँ पर? a माइनस एक्स और माइनस एक्स, तो a माइनस 2x। ये इसका फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया। अब अगर इसको जीरो डाला, जीरो इंटू एनीथिंग जीरो अपॉन एनीथिंग जीरो, तो ये आंसर जीरो है। अगर इसको जीरो डाला तो x का आंसर नेगेटिव नहीं चलेगा। इसके आंसर क्या आएगा? अगर इसको जीरो डाला a माइनस 2x से जीरो, a इज इक्वल टू 2x, तो x क्या हो गया? a बाई 2। ये वैल्यूज किस में पुट करना है? क्या है इसका सेकंड डेरिवेटिव करेंगे तो प्रोडक्ट तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव d स्क्वायर a अपॉन dx स्क्वायर प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट का डेरिवेटिव दोबारा da बाई dx। यहाँ पर क्या लिखेंगे? b स्क्वायर बाई a स्क्वायर कांस्टेंट, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव करें तो माइनस 2 प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट का डेरिवेटिव 2 टाइम a प्लस एक्स की पावर 1 इंटू। इस पूरे आंसर में ये क्या है? फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो, ये भी फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो इंटू जीरो तो जीरो। इसमें पुट करना है x को हटाकर a बाई 2। वो आंसर डाल दोगे तो नेगेटिव आएगा, लेस देन जीरो, इसका मतलब मैक्सिमम। सो एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज मैक्सिमम। कब? अब मैक्सिमम एरिया कहाँ से निकालना आसान है? क्योंकि x पता है, वो ऐसी इक्वेशन जिसमें सिर्फ x हो, ये वाली इक्वेशन है। तो एरिया मैक्सिमम है जब x को हटाकर आप a बाई 2 डाल दोगे, क्या हो जाएगा? 3a बाई 2, उसका स्क्वायर करें तो 9a स्क्वायर बाई 4। यहाँ भी a बाई 2 का स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर बाई 4, इसको सोल्व करेंगे तो 3a स्क्वायर बाई 4। ये तो एरिया का स्क्वायर है, तो एरिया इधर जाकर अंडर रूट। क्या होगा इसका आंसर फिर? इसका अंडर रूट b, इसका अंडर रूट a, और 27 का अंडर रूट होता है 3 रूट 3, नीचे 16 का 4 और a स्क्वायर, एक एक कट जाएगा। ये जो भी इसका एरिया आएगा वो क्या होगा? मैक्सिमम एरिया। क्वेश्चन 6 हो जाएगा। सर लास्ट बार हेलीकॉप्टर 27 करवा दो। वैसे दो तीन ही क्वेश्चन रह गए इसके। सर 27 वाला करवा दो। अब से टाइम फिक्स हो जाएगा। टाइम देखो 28 पढ़ना है, पर क्वेश्चन के स्टेटमेंट देखना 28। सर ये तो हो जाएगा, सर ये हो जाएगा। हेलो, कैसे करेंगे? हाँ इसको ये करेंगे, फिर हाँ जी, हाँ जी। ऐसा
हाँ सर ये कॉल करवा 27 तक से अच्छा कौन सी क्लास में हो? मैं तो 27 साल मैं तो 27 करवा अच्छा पेपर लैंग्वेज का इतना अच्छा पढ़ने में आज चलो मैं आज बात करता हूँ उनसे। मैं शाम को अच्छा तो मैं अभी चलो अभी बात करता हूँ आपको थोड़ी देर में। अच्छा नेक्स्ट टाइम तो हम लोग लिखो क्या सर ये वाला करवा दो फिर बाद में कराएंगे अपनी क्लास में। आप थोड़ी में कोई तो क्वेश्चन रह गया वो एक इंटीग्रेशन के फॉर्मूले याद कर लेना मैं नेक्स्ट टाइम। हम नेक्स्ट क्लास कब रखनी है हमने? सैटरडे 2 to 4 रख सकते हैं अभी? नहीं सर सर 10 to 12 क्या? रख दो सुबह मेरा स्कूल होता है नहीं हो पाएगी। शाम को हमारा बैच होता है सारा बैच। हमारा स्कूल ऐसा फैक्ट्री विजिट है। तो वही टाइम रख लो मंडे को रख लो फिर एक्स्ट्रा क्लास। नहीं सर संडे रख लो और सर संडे को 3 घंटे की क्लास रख लो सर लंबी रख लो। संडे को वही 8 to 10 बहुत है। तुम करना क्या है इंटीग्रेशन 4 एक्सरसाइज तो करनी है वो मैं एक दिन में भी करा दूंगा तुम अगर करना चाहो। अरे यार सर संडे को रख दो क्या बोलो तुम तो दिमाग ठीक तो है तुम्हारा। अरे सर जब मैं कह रहा हूँ मैं करा दूंगा आराम से भी। आज कितनी तारीख है? 4th है ना 13 से तुम्हारा एग्जाम है। सर पर हम नेक्स्ट वीक शायद ना आ पाए क्योंकि हमारे एग्जाम स्टार्ट है 24 घंटे में से 22 घंटे वो पढ़ लेना 2 घंटे तो आना होगा यहाँ पर। अगर इतना एग्जाम की चिंता है 2 ही घंटे तो करना होगा। करना होगा ज़्यादा तुम इतने हाई तोबा कर रहे हो। मैं तो एक क्लास में करा दूंगा 6 की 6 एक्सरसाइज तुम कर लेना डाइजेस्ट कर लेना। मेरे कोई दिक्कत नहीं मैं तो एक ही दिन में करा दूंगा आराम से सारे। संडे को चलो वही टाइम रख लेंगे 8 to 10। नहीं सर 8 to 10 नहीं आ सकते। आप तो आना ही मत। आपने इंटीग्रेशन लास्ट टाइम किया नहीं था आपको आने का फायदा भी नहीं है। आपने कराया था सर मैं नहीं आ सकती अब नहीं आ सकते तो मंडे को नहीं आ सकते। सर 10 to 12 मेरा बैच पहले ऑलरेडी फिक्स है उनका टाइम हर बार। सैटरडे क्या 8 to 10 आप आए नहीं होंगे। मैंने सबसे पूछ के रखा था क्लास में। मेरे को तो किसी ने बताया भी नहीं। आप आए नहीं थे उस क्लास में जो उससे आपने पहले मेरे को बताया भी नहीं। बता तो देते मेरे को। अब आपने मेरे को कराना है पूरा यहाँ 150 बच्चे आते हैं। मेरे दिमाग में कई बार नहीं रहता कि वे कौन आया कौन गया है। हो जाता है। इंटीग्रेशन करवा अब बताओ कौन सा टाइम रखना है? सैटरडे रखना है तो 2 से 4 या 4 से 6।